बहुत पुराने समय की बात है। एक गंगा तट पर एक ऋषि का आश्रम था। उनके बहुत से शिष्य थे जिन्हें वह दुनिया भर का ज्ञान देते थे। कई विद्याओं की जानकारी भी दिया करते थे। उनके अनेक शिष्यों में से 4 शिष्य उनके अति प्रिय थे। जब उन चारों की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार उन्हें बुलाकर उनसे ज्ञान के विषय में जानना चाहा कि तुमने कितना ज्ञान कर लिया है। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से किसने किस विद्या को सबसे ज्यादा पसंद किया है और किसके प्रयोग पर तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। इस पर उनका पहला शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने आपके द्वारा दिए गए शिक्षाओं में से सबसे अधिक मंत्र फूंककर आग बुझाने वाली विद्या पर जोर दिया है। वह मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इसका कभी भी प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी मुझे खास याद नहीं है। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने पानी पर चलने की कला को सीखने और अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया है और अब मैं उस कला में माहिर हो गया हूँ। आप कभी भी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। उनका तीसरा शिष्य बोला, गुरुजी, मैंने तेज आंधी को मंत्र के द्वारा शांत करने की कला को अच्छी तरह सीख लिया है। मैं इस कला में किसी को भी हरा सकता हूँ। उनके चौथे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी रुचि इन चीजों में नहीं रही। मैं बस मन को बस में रखने की कला ही ढंग से सीख पाया हूँ। मैंने उसी पर अतिरिक्त मेहनत की है। मुझे लगता है हम लोग मन को नियंत्रण में रखकर ही जीवन को सामान्य रूप से जी सकते हैं। चौथे शिष्य की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, वास्तव में तुमने ही सभी शिक्षा की जड़ों को पकड़ लिया है। किसी भी विद्या में दक्षता हासिल करने के लिए पहले मन की गति को बस में करना आवश्यक है। जिसने मन की गति पर अधिकार कर लिया, समझ लो वह सभी तरह की मोक्ष और लोभ को जीत लेगा और जीवन के लिए यह जरूरी है। तो दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।